सरहदी बाड़मेर में एक परिवार के लिए एक दुर्लभ बीमारी घर में वीरानी का आलम ले आई है। लाखों लोगों में से किसी एक को होने वाली इस पोम्पे बीमारी एक घर के एक सदस्य की जान ले चुकी है और अब इसकी गिरफ्त में घर का दूसरा सदस्य है। घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि इसके इलाज में लगने वाले करोड़ों रुपए वो खर्च कर पाए। ऐसे में इस परिवार ने सरकार से मदद की गुहार की है। सरहदी बाड़मेर के एक आशियाने में दर्द, सन्नाटा और अनिष्ट की आशंका का खौफ पसरा हुआ है। ऐसा हो भी क्यों ना, घर का जवान बेटा लाखों लोगों में से किसी एक को होने वाली बीमारी की गिरफ्त में है और उसके इलाज के लिए लगने वाले करोड़ों रुपए इस परिवार के पास नहीं है। मां की आंखों में सूनापन और बेटे के मुंह पर उसकी जिंदगी को और आगे बढ़ाने वाला ऑक्सीजन कैप। ये है सरहदी बाड़मेर का ललित। ललित विश्व की दुर्लभतम बीमारी पोम्पे का रोगी है। इसी बीमारी से इसका भाई अपनी जान गंवा चुका है। कभी पढ़ाई कर कुछ बनने का जज्बा रखने वाले ललित के लिए चल फिर पाना भी मुश्किल है। ललित के मामा नरेश सोनी बताते हैं कि पोम्पे से एक भांजे की मौत हो गई और अब दूसरा भांजा इसकी चपेट में है। घर वालों ने हर बड़े शहर के विशेषज्ञ डॉक्टर से इसके इलाज के लिए परामर्श लिया। इसके इलाज के लिए सालाना लगने वाले 2 करोड़ 75 लाख वहन करने की घर वालों की स्थिति नहीं है। ऐसे में वो सरकार के सामने मदद की झोली फैलाए हुए हैं। दोनों भाइयों को ये बीमारी जो क्या जेनेटिक डिजीज है, इसमें क्या बड़े वाले की तो डायग्नोस होने से पहले ही पिछले साल डेथ हो गई, साल भर हुआ है। और छोटे वाले का भी वही प्रॉब्लम है जो 6 महीने पहले इस बीमारी का हमें पता चला है बेंगलोर से होल जीनोम टेस्ट करवाने के कारण। और फिर हम बीमारी का पता लगने के बाद में पता किया तो ये जानकारी मिली कि जयपुर के जेके लॉन में एक डॉक्टर है, डॉक्टर प्रियांशु माथुर, वो इस बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन इसकी जो मेडिसिन है वो बहुत एक्सपेंसिव होने के कारण ये किसी भी आम नागरिक के लिए इतना पैसा इकट्ठा करना संभव नहीं है। इस बीमारी का सालाना खर्चा लगभग 3.25 करोड़ रुपए है। और सरकार से हम प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के स्तर पे हमारे को मेडिसिन अवेलेबल हो सके। और हमने हमारे यहाँ के बाड़मेर के एमएलए और राजस्थान के राजस्व मंत्री पचपदरा विधायक मदन जी प्रजापति से सबसे प्रयास किया है। उन्होंने भी अपने लेटर हेड से मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है कि बच्चे का सरकारी स्तर पर इलाज करवाया जाए। 13-14 के बाद में इनमें धीरे धीरे मसल्स वीक होने लगी, इनको बैठने में, उठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होने लगी। इस बीमारी में धीरे धीरे बाहर की मसल्स वीक होने के बाद में इंटरनल ऑर्गन की भी मसल्स वीक होती है और उसके कारण फिर क्या है कि चेस्ट मसल्स वीक होती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। अभी सप्ताह भर पहले इसको जोधपुर एम्स में भर्ती करवाया था। वहाँ पे डॉक्टरों ने ये बोला है कि इसको घर पे भी 15 से 16 घंटे तक बाईपैप मशीन पर रखा जाए ताकि इसको सांस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जब तक ट्रीटमेंट चालू नहीं हो तब तक अपने पास में एक यही बाईपैप मशीन ही एक मात्र इलाज है जो इसकी सांस की तकलीफ को रोक सके। मामले को लेकर डॉक्टर महेंद्र चौधरी बताते हैं कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर 2 यानी पोम्पे रोग है। ये रोग करोड़ों में से एक को होता है, जिसका उपचार बेहद महंगा होने के साथ ही इलाज काफी लंबा चलता है। पोम्पे रोग में शरीर की कोशिकाओं में ग्लाइकोजन नामक कॉम्प्लेक्स शुगर एकत्रित होती है। शरीर इस प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाता। इसका एकमात्र विकल्प एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है। इसमें 1 साल में 26 इंजेक्शन लगते हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। एक जेनेटिक बीमारी है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप की बीमारी होती है और ये इसका इंसिडेंस जो है ये बहुत कम होता है।
और इसमें जो अपनी सेल्स होती है उनके अंदर ग्लाइकोजन जो है वो स्टोरेज हो जाता है कुछ एंजाइम्स डेफिशिएंसी होने के कारण। इस कारण से ये एक जेनेटिक जो है वो बीमारी है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। सबसे पहले इसका जो इफेक्ट आता है वो मांसपेशियों पे आता है। सभी प्रकार की जो मांसपेशियां हैं उनमें इसका इफेक्ट धीरे धीरे आने लग जाता है। शुरू में जो है पैरों में दर्द होना, थकावट होना, इस प्रकार के लक्षण उसको रहते हैं। बाद में जैसे जैसे चेस्ट की जो मसल्स होती है उसमें भी वीकनेस आने लग जाती है, जिससे उसको सांस में तकलीफ होना, और कार्डियक जो है मसल्स में भी ये प्रॉब्लम करने लग जाता है, जिसमें इसमें हार्ट के जो है सिम्टम्स आना, सांस में तकलीफ रहना, इस प्रकार की चीज़ें हो जाती है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है। ये अभी न्यू ट्रीटमेंट है, अपने यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन बड़े सेंटर्स में भी जरूर अवेलेबल है। आमतौर पे इसका इंसिडेंस इंडिया में काफ़ी कम है, काफ़ी जो है मतलब लाखों लाख में लगभग 1 के लगभग ही इंसिडेंस इसका है, और अपने इस एरिया में काफ़ी कम है। हंसते खेलते परिवार के हर सदस्य की परेशानी इन दिनों साफ नजर आती है। घर वाले बस टकटकी लगाए सरकार की तरफ नजरें गड़ाए हुए हैं। देखने वाली बात यह है कि जिस परिवार से राम रूठ गया, उस परिवार पर राज कब मेहरबान होता है।